अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है बॉटनी। थीम है कैन प्लांट्स वॉक, क्या पौधे चल सकते हैं, क्या दरख्त अपनी जगह से हट सकते हैं, ये हमारा थीम है। सब टॉपिक्स इस तरह से हैं। कैन प्लांट्स मूव, कैन प्लांट्स वॉक का जवाब देने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या पौधे मूव हो सकते हैं, कोई हरकत कर सकते हैं अपनी जगह से हटे बगैर। इस सिलसिले में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद फोकस करेंगे कैन प्लांट्स वॉक, क्या पौधे चल सकते हैं, उस सिलसिले में कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिर कुरान हदीस के क्या व्यूज हैं ये देखते हुए अपनी बात का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड से करेंगे। ये हकीकत है कि तमाम पौधे हरकत करते हैं। यहाँ पे हम जब बात हरकत करने की करते हैं तो इससे मुराद हवा के रुख पे हरकत करना या दूसरों के हटाने से हरकत करना ये नहीं। हरकत करने से मुराद अपने आप से हरकत करना, और अपने आप से वो स्ट्रेच भी करते हैं, ग्रो होते हैं, बेंड होते हैं और एनवायरनमेंट के चेंजेस के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर वीनस फ्लाई ट्रैप्स आप लेफ्ट पे देख सकते हैं। उसका ट्रैप, उसका शिकंजा मजबूत हो रहा है एक इंसेक्ट को फील करके, यानी वो प्लांट है जो हरकत कर रहा है। उस तरह से राइट पे भी संड्यू की मिसाल है जो एक पौधा है और कीड़े को गिरफ्त में लेने के लिए अपने बालों को हरकत देता है। पिचर प्लांट भी एक पौधा है जो कीड़ों को पकड़ने के लिए अपने मुंह को बंद कर लेता है और कीड़ों को अपने जहरीले नेक्टर में घुलाकर हजम कर जाता है। इस तरह से सनफ्लावर का चेहरा भी मूव होता है सूरज के रुख पे, और सेंसिटिव प्लांट यानी शाई प्लांट भी किसी के टच करने से अपने पत्तों को सुकेड़ लेता है और थोड़े वक्त के बाद खोल देता है। और क्रीपर्स भी अपनी डाली को मूव करते हैं किसी सपोर्ट की तलाश में। ये मिसालें थी कैन प्लांट्स मूव की, यानी क्या पौधे हरकत कर सकते हैं। अब हम फोकस करते हैं कैन प्लांट्स वॉक पर, यानी क्या पौधे दरख्त चल सकते हैं, अपनी जगह से हट सकते हैं। हाँ, पौधे अपनी जगह से हट सकते हैं। एक बेहतरीन मिसाल है वॉकिंग पाम की। ये होता है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में, और इसका कद बहुत बुलंदी तक जाता है, यानी 25 मीटर तक पहुंच सकता है, और इसका डायमीटर 16 सेंटीमीटर होता है। इसके जो रूट्स होते हैं उन्हें स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। राइट साइड तस्वीर में देखें, बहुत सारे रूट्स होते हैं जो जमीन पर टिके होते हैं और ऐसा लगता है जैसा कि ये इसके लेग्स हों, इसके पैर हों। और जब कभी इस दरख्त को या इस पौधे को धूप की कमी महसूस होती है, ये चलता हुआ धूप में चला जाता है, यानी उसका चलना ऐसे होता है कि वो नई जड़ें आगे की जानिब पैदा कर लेता है और पुरानी जड़ें पीछे की जानिब से जला डालता है, यानी उन्हें मार डालता है। इस तरह से वो आगे बढ़ता जाता है वक्त के साथ साथ और धूप में पहुंच जाता है, जो उसकी एक बुनियादी ज़रूरत होती है। और इस तरह की जो जड़ें हैं उनके कई फायदे भी हैं। उनका एक फायदा यह है कि इस तरह की जड़ें पौधे के कद को बहुत ऊंचा कर देती हैं, और ये बुलंदी तक पहुंचाने वाला फैक्टर पौधे को ऊपर से धूप लेने में भी मदद करता है। और अगर तूफान आए, सैलाब आए, जिससे जंगल के दरख्त उमूमन खराब हो जाते हैं क्योंकि उनकी जड़ों में पानी भर जाता है, उनको हवा नहीं लग पाती, तो ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में ये प्लांट या ये ट्री आगे बढ़ जाता है, अपनी जगह को छोड़कर ऐसे मुकाम पर चला जाता है जहाँ पर सैलाब का पानी ठहरा हुआ नहीं है। इस तरह से अपनी जान बचाने में भी कामयाब हो जाता है। इस इमेज में बताया गया है कि ये वॉकिंग पाम किस तरह से वॉक करता है। पहले फेज में अगर कोई आंसर, कोई फैक्टर उसको तोड़ता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, यहाँ तक कि उसका आधा हिस्सा गिर गया और मर गया समझें, तो उसकी जो जड़ें हैं वो आगे बढ़कर एक नया पौधा अपने से उठा लेती हैं और वो पौधा पूरी तरह दरख्त बनकर खड़ा हो जाता है, और फिर पहले पौधे से वो बहुत दूर पहुंच चुका होता है। और एक मिसाल है क्लाइंबिंग प्लांट्स की। ये क्रीपर्स नहीं हैं, ये प्लांट्स हैं, पौधे हैं, दूसरे किस्म के दरख्त हैं जिनके स्टेम्स पर हुक्स बने होते हैं। वो हुक्स के जरिए से दूसरे दरख्तों पर चढ़ के इस कदर बुलंदी तक पहुंच जाते हैं कि उनको धूप का हासिल करना आसान हो जाता है। इस तरह के पौधों के तकरीबन 600 स्पीशीज हैं जिनको इंसान स्टडी कर रहा है। इनके स्टेम्स बैम्बू लाइक होते हैं, लेकिन बैम्बू की तरह खोखले नहीं होते।
देखते हैं कुरान और हदीस इस सिलसिले में क्या कहते हैं। बेल बूटे और दरख्त सब सजदा रेज हैं, यानी प्लांट्स के मूवमेंट्स को कुरान कंफर्म करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नज्म व शजरु यस्जुदान, और बेल बूटे और दरख्त सब सजदा कर रहे हैं। यहाँ पर उल्मा दो किस्म की तफसीर करते हैं। एक तो वो सजदा करते हैं यानी अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, और दूसरी तफसीर ये है कि वो सजदा इस तरह से करते हैं कि इंसान को उसका शऊर नहीं, यानी मुमकिन है कि वो बेंड होते हों, मुड़ते हों, झुकते हों, लेकिन हम गौर नहीं करते या हमको उसका शऊर नहीं। साइंसदान ये तो साबित कर चुके हैं कि प्लांट्स मूव होते हैं, हरकत करते हैं अपने आप से बगैर किसी जबर के। एंड द हर्ब्स एंड द ट्रीज बोथ अलाइक बो इन एडोरेशन। इस तरह की एक तफसील आयत सूरह हज में भी है। अलम तरो अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई आसमानों में है और जो कोई जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चार पाए और बहुत से आदमी अल्लाह ही को सजदा करते हैं। यानी काफी तफसील है इस आयत में, कई चीजों का जिक्र आया है, लेकिन शजर का भी जिक्र आया है कि शजर अल्लाह के आगे सजदा रेज हैं, यानी अल्लाह को वो सजदा करते हैं। यू नॉट दैट टू अल्लाह बो डाउन इन वर्शिप, बो डाउन कहते हैं झुकने को, इन वर्शिप यानी इबादत के मकसद से। और ऑल थिंग्स दैट आर इन द हेवंस एंड ऑन अर्थ, the sun, the moon, the stars, the hills, the trees, the animals and a great number among mankind। यानी ये आयत कंफर्म करती है कि दरख्त अल्लाह के आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं, they bow down in worship। अहादीस देखें इस सिलसिले में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर दरख्त हाजिर हो गया। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त आप गमगीन बैठे हुए थे और लहूलहान थे। अहले मक्का में से कुछ लोगों ने आपको खश्तजनी करके लहूलहान कर दिया था। उन्होंने कहा, आपको क्या हो गया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों ने मेरे साथ ये सलूक किया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई निशानी दिखाऊं? यानी मक्के के लोगों के हाथों तकलीफ उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास बैठे हुए थे। जिस वक्त जिब्राइल अमीन आए और पूछे कि क्या मैं आपको कोई निशानी दिखाऊं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उदासी से बाहर लाने के लिए जिब्राइल अमीन ने सवाल किया कि क्या आपको कोई निशानी दिखाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ दिखाइए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादी के पीछे एक दरख्त की तरफ देखा और कहा, आप इस दरख्त को बुलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आवाज दी, वो आकर आपके सामने खड़ा हो गया। यानी अल्लाह के हुक्म से ये निशानी दिखाई गई। फिर उन्होंने कहा, यानी जिब्राइल अमीन ने कहा, आप उससे कहिए कि वो वापस जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस जाने को कहा तो वो अपनी जगह चला गया। यानी उसका आना भी एक मोजिजा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसका चला जाना भी एक मोजिजा था। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए निशानी यानी ये मोजिजा ही काफी है। दरख्त चल भी सकते हैं अगर अल्लाह चाहे। इस हदीस को देखें। मरवा बिन वहाब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में था। आपने ख़ज़ाए हाजत का इरादा किया और मुझसे कहा, तुम खजूर के इन दोनों छोटे दरख्तों के पास जाओ और उनसे कहो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बाहम मिल जाने का हुक्म दे रहे हैं। यानी एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहे थे। ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां पर दूर तक भी कोई आड़ नहीं थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ज़ाए हाजत के लिए जरूरी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दो खजूर के दरख्त हैं जो दूर दूर ठहरे हुए हैं। तो अपने साथ के सहाबी को फरमाया कि जाओ और उन दरख्तों से कहो कि वो बाहम मिल जाएं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ज़ाए हाजत के लिए एक आड़ मिल जाए। उनसे कहो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बाहम मिल जाने का हुक्म दे रहे हैं। चुनांचे हुक्म पाते ही वो दोनों दरख्त बाहम मिल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आड़ में ख़ज़ाए हाजत की और फिर मुझसे फरमाया, उन दोनों के पास जाओ और कहो कि अपनी अपनी जगह वापस लौट जाएं। मरवा कहते हैं, मैंने जाकर उनसे ये कहा तो वो दोनों दरख्त अपनी अपनी जगह वापस लौट गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो दरख्त आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आड़ दिए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो दरख्त चलते हुए अपने अपने मुकाम पर ठहर गए, यानी वापस लौट गए। द फाइनल वर्ड। बेल बूटियां, पेड़ पौधे सब के सब अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ हैं। ये सब अल्लाह के आगे सजदा रेज हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के इज़्न के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तिबा भी उन्होंने की है। फिर हम इंसानों को क्या हो गया है? क्या हमारी अक्ल और फहम पौधों के फहम के भी बराबर नहीं है? वो तो अपने कौल और अमल से अल्लाह की रजा हासिल कर चुके हैं, लेकिन हम किस इंतजार में हैं? क्या ये गवाही नहीं देंगे, यानी क्या ये पेड़ पौधे गवाही नहीं देंगे हशर के दिन कि हमने अपने फहम को इस्तेमाल ही नहीं किया है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल्कि इंसान पर एक सवाल करते हैं, अफला यतदब्बरून अल कुरआन
अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या दिलों पर कुफल लग रहे हैं? क्यों हम कुरान में गौर नहीं करते? क्यों हम अल्लाह की निशानियों पर तदब्बुर नहीं करते? क्यों हम अल्लाह के आगे झुकते नहीं? क्यों हम उसकी कुदरत को पहचानते नहीं? ये सवाल अल्लाह ताला हमसे कर रहे हैं। जब पौधे पहचान गए अल्लाह की किबरियाई को, अल्लाह के रसूल की अजमत को, तो फिर हमको क्या हुआ? क्या हम पौधों से भी गए गुजरे हैं? वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।